मंत्रिपरिषद विस्तार की जो सूरत निकल कर आई, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार फतह की योजना बना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक थाती का बैकअप तैयार करने में लगे हुए हैं। जाहिर उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2030 का चुनावी योजना भी बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ये कोई आज या कल की सोच नहीं है, इस पर भाजपा के रणनीतिकार कुछ पहले से काम करने में लगे थे। आइए समझते हैं कि भाजपा की इस रणनीति को बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो कुछ हुआ वो सामान्य विस्तार तो नहीं था। भाजपा ने अपनी आगामी राजनीति का एकमात्र ट्रेलर दिखाया है, लेकिन एक संदेश तो साफ दे दिया कि भाजपा अगर नीतीश कुमार के भरोसे ही राजनीति नहीं करेगी, वो भविष्य की राजनीति को अपने आधार पर वोट को विस्तारित कर नीतीश कुमार के वोट बैंक का बैकअप तैयार करेगी। इसी के तहत अब तक वो सवर्ण वैश्य इनकी राजनीति दृष्टि के दो आंखों की तरह थे। अब इसी कड़ी में लव और कुश का समावेश हो चुका है, यानी भाजपा जो अब तक 30% वोट बैंक के प्लेटफॉर्म से राजनीतिक बिगुल फूंका करती थी, अब उसमें लव कुश का लगभग 8% वोट को शामिल करने का प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत अब भाजपा की सोच में केवल कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार ही नहीं होंगे, अब उनके भी चेहरे कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करेंगे, भले ही उनका प्रभाव एक खास क्षेत्र में ही क्यों ना हो। इस कड़ी में नीतीश कुमार का इस विस्तार से किनारा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना कि भाजपा की तरफ से बतौर बैटिंग करने उतरे भाजपा विधायक कृष्ण कुमार मंटू और डॉक्टर सुनील कुमार का मंत्रिपरिषद में शामिल होना। इतना भर ही नहीं है, भाजपा में विजय मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल कर केवट वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश कर डाली। तो ये भी जानते हो कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में लवकुश के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक भी शामिल है। यानी भाजपा आगामी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अब किसी तरह की चूक नहीं करने जा रही है। क्या नीतीश कुमार का बैकअप 2025 की प्लानिंग है? जी नहीं, भाजपा ने इसे अपने प्लान के तहत एग्जीक्यूट तो साल 2022 से ही करना शुरू कर दिया था। ये वो समय है जब भाजपा का दूसरी बार नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था। भाजपा इस प्लानिंग में जुटते ही काम करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले नीतीश कुमार के विरुद्ध शंभू पटेल को खड़ा किया, उनका कद बढ़ाने को उन्होंने राज्यसभा भेजा। इस क्रम में भाजपा की नजर प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पड़ी। तब भाजपा के रणनीतिकारों ने सम्राट चौधरी पर दांव खेला, उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के विरुद्ध भी खड़ा किया। ये भाजपाई भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी को अब तक के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा तरजीह मिली है। बिहार भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर तक उपयोग करने की छूट मिली। तब सम्राट चौधरी पूरे बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध माहौल बनाते दिखे थे। सर पर पगड़ी भी बांधी और कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर ही पगड़ी खोलूंगा। 2024 में भाजपा ने कहार जाति से आने वाले भीम सिंह को राज्यसभा भेजा। बीजेपी की बिहार की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए लड़ेगा ये चुनाव, और इसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर के नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे। बीजेपी हर विधानसभा सीट पर सर्वे करा रही। सर्वे के हिसाब से ही एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो गया। सर्वे के परिणाम आने पर घटक दलों से सीटों के बंटवारे पर चर्चा भी होगी। जिस सीट पर जिसकी मजबूत स्थिति होगी उसे ही वो सीट दी जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे सीटों की पहचान को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल को जिम्मा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि अगली सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या सर्वे के आधार पर चुनाव से पहले ही तय कर ली जाएगी। यानी किस पार्टी के कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, इसका फॉर्मूला चुनाव से पहले ही तय हो जाएगा। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं। बीजेपी लगभग 100 सीटों पर और जेडीयू लगभग 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीटें एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सहयोगी दलों को दी जा सकती हैं। बीजेपी के बिहार में 4 बड़े चेहरे दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और नित्यानंद राय होंगे। इन सब के बीच में बीजेपी ने जो समीकरण तैयार किया है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, और जिस तरीके से नीतीश कुमार का बैकअप प्लान बीजेपी ने बनाया है वो बिहार के समीकरण में कितना फिट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।